आपको समझना है कि आपका कौन सा बॉडी पार्ट वीक है, तो आप उसको उसी तरीके से ट्रेन करें। ये मैटर नहीं करता कि आप वर्टिकल पुल लगा रहे हैं या हॉरिजॉन्टल पुल लगा रहे हैं। ज्यादातर ट्राइब्स के अंदर जो मेरा वर्कआउट का तरीका रहता है करने का या कराने का, वो इस तरीके से रहता है कि हम तीनों हेड्स को टारगेट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आप देख रहे हैं फिटनेस जर्नी बाय सुलेमान। आज मौसम अच्छा हो रहा है, थोड़ी सी गर्मी कम है, बारिश होने के बाद थोड़ा सा टेम्परेचर भी गिर गया है। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज स्टार्ट करी है। उसमें आप देख सकते हैं कंपैरेटिवली पहले बॉडी का स्ट्रक्चर जैसा था, अब धीरे धीरे बॉडी का स्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम धीरे धीरे फैट लॉस कर रहे हैं, लेकिन हमारा मसल लॉस नहीं हो रहा। मसल हमारा वैसा का वैसा ही है। इस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज का टारगेट यही है कि हमें फैट लूज करना है मसल्स को रोक के, और हमारे मसल्स बिल्कुल लूज नहीं होने चाहिए। इनफैक्ट हमें शेड होने के बाद भी मस्कुलर और बल्की दिखना जरूरी है। तो मैं आप लोगों को इस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज के थ्रू नॉर्मल डाइट के हेल्प से ही बताऊंगा कि किस तरीके से आप फैट लूज कर सकते हैं विद एक्सरसाइज एंड वेट ट्रेनिंग। ऑफ कोर्स कार्डियो भी थोड़ा सा जरूरी हो जाता है अगर आपको रिजल्ट्स जल्दी चाहिए, लेकिन आपको मेन चीज ये ध्यान रखनी है, जो आप अगर फैट लूज करना चाहते हैं तो आपको अपना लाइफस्टाइल थोड़ा एक्टिव रखना पड़ेगा। और वो आप किस तरह से रख सकते हैं? वो लाइफस्टाइल आपको एक्टिव रखना है कंसिस्टेंटली वर्कआउट करके और कंसिस्टेंटली अपनी कैलोरीज बर्न करके। खाना कम खा के भी आप कैलोरीज कम ले सकते हैं, बट वो एक हेल्दी फैट लॉस नहीं होता और उसमें आपके मसल लूज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अगर आप मसल्स अपने लूज नहीं करना चाहते और फैट लूज करना चाहते हो तो आपको अपना प्रोटीन इंटेक और गुड फैट इंटेक का खास ध्यान रखना पड़ेगा। भले ही आप कार्बोहाइड्रेट डेफिसिट में चले जाएंगे, लो कार्ब्स लेंगे, लेकिन आपको फिर भी कार्ब्स लेने ही पड़ेंगे। क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, मेरा काम जो है मेंटल फोकस का भी है और ब्रेन का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो इसीलिए मैं कार्ब्स बिल्कुल खत्म नहीं कर सकता। और फिर भी कार्ब्स लेने के बाद भी मैं अपनी बॉडी में फैट लूज कर रहा हूँ। और वो कैसे लूज कर रहा हूँ? क्योंकि एक बैलेंस डाइट की वजह से। उस बैलेंस डाइट में मैंने ऐड कर रखे हैं गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, गुड अमाउंट ऑफ गुड फैट्स, जो मुझे प्योर रॉ चीज, एवोकाडोज एंड ड्राई फ्रूट से मिल रहा है। थोड़े से घर के कार्ब्स, नेचुरल कार्ब्स, प्रोसेस कार्ब्स बिल्कुल बंद कर रखे हैं। प्रोसेस कार्ब्स क्या होते हैं आपके? जैसे आपकी ब्रेड हो गई, इनफैक्ट ओट्स भी आजकल प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि वो भी एक प्रोसेस फूड होता है। तो जितने भी प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें हैं वो मैंने कर दी हैं बंद। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इनफैक्ट मैं ब्रेड, व्हाइट ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड और ब्राउन ब्रेड भी नहीं कंज्यूम कर रहा। तो उसकी वजह से मेरी बॉडी में काफी सारे चेंजेस आने स्टार्ट हो गए हैं। और जब आप लो कार्ब डाइट पे रहते हैं तो बॉडी सबसे पहले, आपकी बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम होता है वो बहुत अच्छे तरीके से रीसेट हो जाता है। आपके इंसुलिन लेवल भी आपके अच्छे खासे लो हो जाते हैं, जिस वजह से आपकी बॉडी फैट जल्दी लूज करना स्टार्ट कर देती है। कहने की बात यह है कि आपकी जितनी भी बॉडी में फैट और वाटर होता है वो धीरे धीरे नेचुरली निकलना स्टार्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस में लगता है थोड़ा सा टाइम। तो उस टाइम तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, अपनी डाइट कंसिस्टेंट रखनी पड़ेगी। उसी के बाद ही हम दूसरे चेंजेस लाते हैं। पहले की तरह आज भी हम अपने 8000 स्टेप्स कंप्लीट करेंगे, इससे हमारी 100-150 कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। और वर्कआउट जो रहता है हमारा, उससे 400 से 500 कैलोरीज हमारी बर्न हो जाती हैं। और एक एक्टिव लाइफस्टाइल होने की वजह से मैं सिर्फ 9 to 5 भी बैठा रहता हूँ, फिर भी मेरी बॉडी के अंदर फैट होल्ड नहीं हो रहा, इनफैक्ट लूज होना स्टार्ट हो गया है। तो आज हम परफॉर्म करेंगे अपना वर्कआउट, जिसमें रहेगा बैक एंड ट्राइसेप्स। फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी जर्नी के साथ जुड़िए, जिसमें मैं करने वाला हूँ खुद को ट्रांसफॉर्म। स्टे ट्यून्ड। हेलो, व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे आप सब लोग। ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें मैं आपको दिखा चुका हूँ कि धीरे धीरे हम किस तरीके से फैट लूज कर रहे हैं और जो हमारी मसल्स है, जो हाइट थी हमारी फैट लेयर के नीचे, वो रिवील हो रही है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना बैक एंड ट्राइसेप्स। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी अपडेट्स आ रही हैं वो आप लोगों तक पहुंचते रहें। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से करते हैं हम अपना वर्कआउट स्टार्ट। लेट्स गो। Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything.
blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a... हम जो बैक की एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, पहली एक्सरसाइज क्लोज ग्रिप पुल डाउन, वो भी एक्चुअली हमारे लैट्स पे टारगेट करता है। बस वो थोड़ा सा हमारे जॉइंट फ्रेंडली होती है एक्सरसाइज, जिसमें आप थोड़ा सा वेट हैवी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं जो हमारी बैक है वो धीरे धीरे शेप में आ गई है। पूरी प्रॉपर कंडीशन क्या है वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, तो वीडियो तक बने रहिएगा। पहली एक्सरसाइज के 2 सेट हमारे कंप्लीट हो गए हैं, क्लोज ग्रिप पुल डाउन। लास्ट सेट परफॉर्म करेंगे, 1 प्लेट और बढ़ा के देखते हैं इसमें किस तरीके की हमारे रेपिटेशंस निकलते हैं। मूवमेंट हमें रखनी है अपनी बिल्कुल बढ़िया, बायोमैकेनिक्स रखना है बिल्कुल, ताकि जॉइंट्स हमारे रहें सेफ। हमें कोई चीटिंग नहीं करनी है। तो हमारी एक एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। बैंड ओवर रोइंग हम परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज अपनी बैक स्ट्रेट रखेंगे और कंट्रोल स्लो नेगेटिव रेप्स के साथ अपने रेप्स निकालेंगे। Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as तो बैक में हमने कर ली है 2 एक्सरसाइजेस परफॉर्म, क्लोज ग्रिप एंड बेंड ओवर। एक एक्सरसाइज लैट के लिए और एक एक्सरसाइज अपर बैक के लिए। अब हम परफॉर्म करेंगे क्लोज सीटेड रोइंग, और फिर उसके बाद लास्ट में एक एक्सरसाइज हमें ट्रैप्स की भी बैक में इंक्लूड करनी है, क्योंकि ट्रैप्स को ट्रेन किए हुए बहुत टाइम हो गया है। ट्रैप मसल एक ऐसा मसल है जो यूजुअली आपके हर बॉडी पार्ट में, जब आप चेस्ट भी लगा रहे हैं, शोल्डर्स लगा रहे हैं, तो ये आपका इनडायरेक्टली ट्रेन होता रहता है। इसलिए मैं इसकी एक्सरसाइजेस हर वर्कआउट में हर हफ्ते ट्रेन नहीं करता। लास्ट एक एक्सरसाइज 3 सेट्स हम ट्रैप्स के भी परफॉर्म करेंगे। सीटेड रोइंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आप अगर सपोर्टेड सीटेड रोइंग है जैसे ये वाली है, तो इसमें आपको वेट ज्यादा भी लगा सकते हैं आप, सपोर्ट रहता है और आपकी लोअर बैक पे वेट नहीं आता है। ये हमारे लैट्स मसल्स के साथ साथ जो स्पाइन से रिलेटेड मसल्स होते हैं, रोम्बॉइड मेजर एंड माइनर, उनको भी टारगेट करता है। अगर हम ग्रिप क्लोज रख के चलाएंगे तो हमारे लैट्स भी ट्रेन होंगे साथ में। एल्बो ओपन कर लेते हैं, वाइड करके चलाते हैं, तो हमारी लैट्स के साथ शिफ्ट हो जाता है वेट अपर बैक की तरफ। आपको समझना है कि आपका कौन सा बॉडी पार्ट वीक है, तो आप उसको उसी तरीके से ट्रेन करें। ये मैटर नहीं करता कि आप वर्टिकल पुल लगा रहे हैं या हॉरिजॉन्टल पुल लगा रहे हैं, आपको अपने मसल्स ट्रेन करने हैं और उसमें आपका बायोमैकेनिक्स क्या कहता है उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वेट इंक्रीज कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा। तो ये है हमारा लास्ट सेट, इसमें हम थोड़ा सा वेट और इंक्रीज कर लेंगे। 37.5 on each side. तो हमने परफॉर्म कर लिए 3 एक्सरसाइजेस। लास्ट एक्सरसाइज हम ट्रेन करेंगे अपने ट्रैप्स, उनको भी ट्रेन किए जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहुत दिन हो गए हैं, तो हम ट्रेन करेंगे अपने ट्रैप्स और उसमें हम परफॉर्म करेंगे वेटेड शख्स, और फिर उसके बाद हम अपना वर्कआउट करेंगे, दूसरा शिफ्ट करेंगे अपने ट्राइसेप्स को ट्रेन। बैक का वर्कआउट हो गया हमारा कंप्लीट, और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना ट्राइसेप्स का वर्कआउट। ट्राइसेप्स में हम स्टार्ट करेंगे रोप से, पुश डाउन से। ट्राइसेप्स की हमारी एक एक्सरसाइज पुली पुश डाउन विद रोप कंप्लीट हो गई है। ज्यादातर ट्राइसेप्स के अंदर जो मेरा वर्कआउट का तरीका रहता है करने का या कराने का, वो इस तरीके से रहता है। हम तीनों हेड्स को टारगेट करते हैं। रोप से लगाने का रीजन ये था कि रोप हमारा लेटरल
और लॉन्ग हेड दोनों को टारगेट करता है। तो अगर हम रॉड से चलाएंगे तो ज्यादा लेटरल हेड भी शिफ्ट हो जाएगा, और अगर न्यूट्रल के रोप से चलाएंगे तो ज्यादा लेटरल हेड भी शिफ्ट हो जाएगा, और अगर न्यूट्रल के रोप से चला रहे हैं तो लेटरल और लॉन्ग हेड हमारे दोनों टारगेट हो जाते हैं। अब इसके बाद हम परफॉर्म करेंगे अपनी डबल हैंड एक्सरसाइज। और इसके साथ कंबाइन करेंगे रोप से ही ओवरहेड एक्सटेंशन लाइट वेट। Walk with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are have-nots, who are not as tough as me. ये कॉम्बिनेशन जो है ना आपका डबल हैंड और ओवरहेड एक्सटेंशन विद रोप, ये इंसेन कॉम्बिनेशन है। बहुत ही बढ़िया पंप आता है, एकदम से मसल आपका खेले की तरफ रन करता है, आप फटीग भी बहुत जल्दी अचीव करते हैं। इसी के साथ आज का वर्कआउट हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कंडीशन बॉडी की किस तरह है। तो फिलहाल जो प्रेजेंट कंडीशन है इस तरीके की है, आप देख सकते हैं, क्योंकि आज हमने चेस्ट, बैक और ट्राइसेप्स ट्रेन किया है, तो जो पंप है सारा हमारे बैक मसल्स के ऊपर हो रखा है। एक बार पोजिंग करके चेक करते हैं। तो ये था आज का वर्कआउट हमारा, जिसमें हमने परफॉर्म किए बैक एंड ट्राइसेप्स। बॉडी धीरे धीरे हमारी शेप में आने लगी है, ठीक है, फैट भी हमारा धीरे धीरे कम होने लगा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत अच्छी कंडीशन है, बट दिस इज बेटर देन लास्ट वन। और बेटर करने की हमें जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। और कुछ आप समझना चाहें नेचुरली कैसे आपको अपना फिटनेस गोल अचीव करना है, तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं।